गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए मैं अविनाश ओझा आज आपको समझाता हूँ ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। बात करते हैं सबसे पहले ऑस्मोसिस की। नाम क्या होता है? ऑस्मोसिस क्लियर ही है कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टुवर्ड द सॉल्यूशन, मतलब डाइल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन की ओर फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन का या डाइल्यूट कम सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन की ओर फ्लो थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो, तो यही प्रोसेस कहलाता है ऑस्मोसिस। जैसे किशमिश आप पानी में डालते हो तो किशमिश जो है फूल जाती है, क्योंकि पानी जो है किशमिश के अंदर इंटर कर जाती है। तो कह सकते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टुवर्ड द सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बात करें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की, क्या होता है? ये ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो केवल अलाउ करती है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास करने की, which allow to only movement of the solvent molecule, that's are called is the semi permeable membrane। दो टाइप की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल क्या होता है? जो नेचुरली ऑब्टेन हो, मैन मेड। आर्टिफिशियल, नेचुरल में आपका पार्चमेंट मेम्ब्रेन, ब्लेडर ऑफ द गोट आता है। आर्टिफिशियल में जो सबसे कॉमनली यूज़ होती है वो कॉपर फेरोसाइनाइड की होती है। फिर क्या कहते हैं, आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पे। क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोसिस हो रही है, सॉल्वेंट जा रहा है सॉल्यूट की तरफ। इसी सॉल्वेंट के फ्लो को सॉल्यूशन की तरफ जाने से रोकने के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे वही कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन टू स्टॉप द ऑस्मोसिस नोन एज द ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई से डिनोट करते हैं। ये दूसरे शब्दों में कह सकते हैं द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सेटअप ड्यू टू द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को ख़त्म करने के लिए, रोकने के लिए जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगाते हैं उसी को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको डिटरमाइन करने के लिए साइंटिस्ट वर्कले और हार्टले ने एक मेथड दिया था। इन्होंने वर्कले और हार्टले एपरेटस लिया था, इसके थ्रू इन्होंने बताया था कैसे हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। बात करें लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर की, तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए दो लॉज दिए गए हैं। सबसे पहला आता है बॉयल्स-वांट-हॉफ लॉ। बॉयल्स ने क्या कहा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन। सेकंड आता है गैलुसॉफ लॉ। इन्होंने एट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन पे दिया। At constant concentration, osmotic pressure directly proportional to the absolute temperature. ये पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, दोनों को मिक्स करेंगे तो पाई इक्वल टू सी एस टी। आप जानते हैं सी कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, या लिख सकते हैं डब्ल्यू बाई एम बी। तो पाई को एक्सप्रेस कर सकते हैं डब्ल्यू एस टी अपॉन एम बी के फॉर्म में, जहाँ यस क्या है? यस आपका सॉल्यूशन कांस्टेंट है। यस क्या है? सॉल्यूशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 0.0821 होती है। फिर इसी में अगला एक टर्म्स आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो मतलब सेम, टॉनिक मतलब कॉन्सेंट्रेशन। टू डाइल्यूट सॉल्यूशन विद द सेम मोलर कॉन्सेंट्रेशन एट ए गिवन टेम्परेचर एंड हैव ए सेम ऑस्मोटिक प्रेशर कॉल्ड एज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब जहाँ पे दो सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, या कह सकते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, तो वो सॉल्यूशन कहलाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मान लिया दो सॉल्यूशन ए और बी हैं जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 और पाई 2 हैं, तो आइसोटोनिक कंडीशन में क्या हो जाएगा? पाई 1 बराबर पाई 2, या कह सकते हैं C1 बराबर C2। क्लियर? अगर लेकिन दोनों सॉल्यूशन डिफ़र हों, तो डिफ़र होने पे हम लेस कॉन्सेंट्रेशन हो तो कह सकते हैं दैट इज़ द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और अगर कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा तो दैट आर कॉल्ड इज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। लेस कॉन्सेंट्रेशन हाइपो, हायर कॉन्सेंट्रेशन हाइपरटोनिक। जनरली फ्लो हाइपो से हाइपर की ओर होता है। नेक्स्ट आते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। नाम से पता चल रहा है ऑस्मोसिस को रिवर्स कर दें। ए प्रेशर हायर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर आप ऑस्मोटिक से प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो क्या होती है? ऑस्मोसिस की डायरेक्शन जो होती है रिवर्स हो जाती है।
तो रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द ऑस्मोसिस दैट आर कॉल्ड इन द रिवर्स ऑस्मोसिस। जब रिवर्स ऑस्मोसिस करते हैं तो सॉल्वेंट जो है सॉल्यूशन की ओर ना जाकर बल्कि सॉल्यूशन से सॉल्वेंट का फ्लो होने लगता है, मतलब सॉल्यूशन से सॉल्वेंट बाहर आने लगता है, जिसका सबसे ज़्यादा मेन यूज़ होता है डीसैलिनाइजेशन ऑफ वाटर में। सी वाटर में आप देखते हैं एक लार्ज नंबर ऑफ द सॉल्ट होते हैं। सी वाटर में सोडियम 10.76 ग्राम पर किलोग्राम, Mg+2 आयन 1+2 आयन, Ca+2 0.41, K+0.39, Cl-19.35, SO4-2 2.71, SCO3-0.14 ग्राम पर किलोग्राम। तो क्या करते हैं, ये डीसैलिनेशन ऑफ वाटर के लिए हम यूज़ करते हैं। कॉमनली डीसैलिनेशन के लिए जो हम SPM यूज़ करते हैं वो सेलुलोज एसीटेट की होती है। ठीक, आरओ का जो कॉमनली यूज़ होता है वो प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में होता है। प्रेजेंट टाइम में हम आरओ की जगह एफओ मेथड यूज़ कर रहे हैं। एफओ का मतलब होता है फॉरवर्ड ऑस्मोसिस। ठीक, जिसमें रिक्वायर एनर्जी लो होती है, बहुत कम एनर्जी लगती है और वेस्टेज भी कम से कम होता है। तो ये था आज आपके लिए ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस क्या है, सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की ओर फ्लो। ऑस्मोसिस रोकने के लिए जो प्रेशर लगाएंगे वो ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर दो सॉल्यूशन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जाए तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर डिफर है तो लोअर हाइपोटोनिक, हायर हाइपरटोनिक। ठीक है, और अगर ऑस्मोसिस को रिवर्स करेंगे तो कहलाएगी रिवर्स ऑस्मोसिस। सबसे अच्छा एग्जांपल डीसैलिनेशन ऑफ वाटर, जिसके लिए यूज़ करते हैं कॉमनली सेलुलोज एसीटेट की SPM। ठीक, सो रिवाइज करिएगा, वीडियो देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।